Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ मल्टीबूट USB फ्लैश ड्राइव। आप कैसे एक USB फ्लैश ड्राइव में मल्टीबूट USB फ्लैश ड्राइव बना सकते हो। वैसे पास्ट में मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल USB ड्राइव, जिसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से बूटेबल USB ड्राइव कैसे बनाते हैं वो समझाया था, जिसमें मैंने जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था उसका नाम है रूफूस। ये जो सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल आपको लेफ़्ट में दिख रहा है, वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, जिसकी मदद से आप एक सिंगल OS इंस्टॉलेशन के लिए USB फ्लैश ड्राइव बनानी है, बूटेबल फ्लैश ड्राइव, तो आप बना सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है और ये वीडियो क्यों बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से आप एक ही OS का इंस्टॉलेशन हो सकता है ऐसी फ्लैश ड्राइव बना सकते हो, यानी कि जो आपके पास पेन ड्राइव है उसमें आप किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, डजंट मैटर, लेकिन सिर्फ एक का ही हो सकता है। इन सम केसेस हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी का काम ऐसा है, किसी के घर में या ऑफिस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और उन कंप्यूटर्स पे भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या जिसका ऐसा काम है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे हर बार जैसे इंस्टॉलेशन करना है एक कंप्यूटर पे तो उसे एक बूटेबल बनानी पड़ेगी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की। मान लेते हैं विंडोज 7 की बनाई, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर पे विंडोज़ 8 इंस्टॉल करना है या 8.1 करना है, तो वहाँ पे उसे फिर से उसी पेन ड्राइव को फिर से उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, दोबारा से विंडोज़ 8 की इमेज उसमें लोड करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसे यूज़र्स के लिए एक यूनिवर्सल USB की हम बना सकते हैं, जिसमें आप जितने चाहो उतने ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है वो आप लोड कर सकते हो और आपको जब ज़रूरत पड़े तब उनमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उससे आप रूफूस से सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज बना सकते हो। और इसमें एक और बड़ी जो दिक्कत है या एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से आप सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव को ही बूटेबल बना सकते हो। इन सम केसेस मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, मैं ये डिस्कस करूँगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक बार मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना था, नया फ्रेश इंस्टॉलेशन करना था और मेरे पास पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरे पास 500 गीगाबाइट की जो एक्सटर्नल USB ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क, वो अवेलेबल थी। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे जो डिवाइसेस है वहाँ पे आपको जितनी पेन ड्राइव्स कनेक्टेड होंगे USB फ्लैश ड्राइव्स वो ही दिखाई देगी। उसके अलावा जितनी भी USB ड्राइव्स कनेक्टेड होंगी, चाहे वो SSD हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो, तो वो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगी। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से आप, अगर आपको हार्ड डिस्क को भी, जैसे फ्री है आपकी हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क में कुछ पड़ा नहीं है और आपको उसे भी बूटेबल बनाना है, तो आप इससे नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर से सिर्फ लिमिटेड है कि हम USB को ही कर सकते हैं, वो भी सिंगल USB को सिंगल बूटेबल बना सकते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल। तो इसको हम अभी पिक्चर में से निकाल देते हैं, ये सिंगल के लिए है। अब बात करते हैं मल्टी USB की। तो मल्टी USB बनाने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है WinSatom from USB, वो बहुत ही अच्छा है। इसका लिंक भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और अगर आप चाहें तो सिंपली गूगल कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो, जैसे मैंने कहा, आपको अलाउ करता है अपार्ट फ्रॉम पेन ड्राइव के अलावा भी जितनी भी ड्राइव्स आपके सिस्टम में कनेक्टेड होंगी एक्सटर्नली USB इंटरफेस से, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। डेफिनेटली SATA ड्राइव्स नहीं दिखाई देंगी, उससे आप बूटेबल नहीं बना सकते, लेकिन USB इंटरफेस से जितनी भी ड्राइव्स आपने कनेक्ट करके रखी है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हैं Seagate की फ्री एजेंट, ये जो मैं जिस 500 GB की हार्ड डिस्क की जिसकी बात कर रहा था वो यही है, ये अभी कनेक्टेड है। जो ADATA की SSD है जो मैंने USB इंटरफेस से कनेक्ट करके रखी है वो भी कनेक्टेड है, और एक SanDisk की 32 GB की पेन ड्राइव है वो तो कनेक्टेड है ही। ठीक है, अब हम आज बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एक पेन ड्राइव में हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड कर सकते हैं, कैसे बूटेबल बना सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसमें से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए उसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसकी साइज़, अब हम यहाँ पे एक मल्टी बूट USB बनाने की बात कर रहे हैं। जब सिंगल बूट की बात थी तब 4 GB या 4 GB से थोड़ी सी बड़ी भी पेन ड्राइव अगर आपके पास होगी 8 GB तक की, तो उससे काम चल जाता था। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको कम से कम 16 GB या 32 GB की पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप
4, 5, 6 या ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हो तो शायद आपको 64 गीगाबाइट तक की भी पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास एक बड़ी ऐसी पेन ड्राइव होनी चाहिए। इन दिस केस हमारे पास 32 GB की पेन ड्राइव है। उसको सबसे पहले तो आपको विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट सेटअप होता है उससे आपको फॉर्मेट करना है FAT32 फाइल सिस्टम से, ठीक है। NTFS होगा तो नहीं चलेगा, आपको उसे FAT32 में फॉर्मेट करके, क्विक फॉर्मेट करके फॉर्मेट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पेन ड्राइव में ऑलरेडी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। स्टार्ट करोगे, जैसे ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो पेन ड्राइव है उसे फॉर्मेट करने का भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई गलती से दूसरी ड्राइव सिलेक्ट कर ली तो उसे भी फॉर्मेट कर दिया जाएगा और आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा जो भी अगर पड़ा है तो उसे बैकअप ले लीजिए। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको ऑटो फॉर्मेट में क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है FAT32, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कस्टम मेन्यूज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। बस ये करके इसको बंद कर देना है ताकि हम जब ये लोड की जाएंगी इमेजेस तो हमसे नाम पूछा जाएगा कि हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम रखना है, ताकि हम जब इंस्टॉलेशन करें तब उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ XP की या उससे पुराना कोई वर्जन है उसकी USB बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप विस्टा 7, 8 या उसके बाद की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पर्टिकुलर बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, बटन पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। उसमें से आपको कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेनी है। तो इन दिस केस हमारे पास अभी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। विंडोज 7 है, 8.1 है और विंडोज 10 भी है। तो जैसे हम विंडोज 7 क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही विंडोज 7 क्लिक कर लोगे, आप गो पे क्लिक करोगे, सारी की सारी फाइलें लोड कर दी जाएगी, ठीक है। और पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होगा जिसमें कहा जाएगा कि जॉब डन, मतलब काम हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन होगा, यहाँ से सिलेक्ट करनी है ड्राइव। और दूसरी बार में आपको खास ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑटो फॉर्मेट है उसको डीसिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने ये सिलेक्टेड रखा तो दोबारा से ड्राइव को फॉर्मेट किया जाएगा और जो पहले वाली ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड की गई थी वो रिमूव हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो अब हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, दोबारा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से आपको यहाँ पे एडवांस में क्लिक करना है, कस्टम में जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट हो जाएगा, आपको नाम भी पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे नाम देना है। विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, 64 बिट, 32 बिट, वट एवर जो भी है सारे आप नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, वो कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। मैं आपको ये करके इसलिए अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो पेन ड्राइव है इसमें ऑलरेडी मैंने तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके रखे हैं और वो जो लोडिंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल क्विकली बता रहा हूँ। ये आगे का जो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आप 3rd वीक का कर सकते हो, 4th का कर सकते हो। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में डालने हैं आप डाल सकते हो। तो ये बहुत एक हैंडी टूल है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो और बहुत हेल्पफुल हो सकता है ऐसे यूज़र्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि जिसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम से काम पड़ता है, बहुत बार इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, अलग अलग कंप्यूटर्स में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और स्पेशली अगर हम पेन ड्राइव्स की बात करें तो आज की जो पेन ड्राइव्स होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती। कई बार जब हम उस पर बार बार डेटा राइट करते हैं तो पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है, सही से वर्क नहीं करती, तो फिर हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ये सारी जो झंझट है उससे भी आप बच सकते हो। आप बार बार उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप राइट करोगे रूफूज की मदद से तो शायद पेन ड्राइव डैमेज हो सकती है। मेरे साथ ये हो चुका है, डेटा राइट करते वक्त पेन ड्राइव डैमेज हो जाती है कई बार। तो ऐसे केस में भी ये बहुत अच्छा रहता है कि आप सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार लोड कर दो, आगे फिर कोई आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा ही एक और सॉफ्टवेयर है जो अभी अभी रिसेंटली मार्केट में आया है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है यूमी, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से आपको विंडोज़ का जो लास्ट ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये रहा, देखिए विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, XP है, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें भी आप जब करोगे तो ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में हम इसकी ही बात करेंगे, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। तो आप आराम से इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो और ऐसी पेन ड्राइव बना सकते हो।
सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया है, मुझे पूछिए, बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.